हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बता रहा हूं मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इसमें से 10 से 15 मार्क्स का आएगा। इससे पहले मैंने लगभग 7 लेक्चर कराए हैं वेक्टर अलजेब्रा में। अभी उसमें 2-3 लेक्चर और रह गए, मैं उन पर भी काम कर रहा हूँ, उन लेक्चरों को भी निकालूंगा। और आज मैं आपको लेके आया हूँ वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो इसमें कुछ नहीं है, बट डिफरेंशियल छोटा छोटा आना चाहिए आप पर। वेलोसिटी क्या होती है ये बताऊंगा, इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है ये बताऊंगा, जब दो वेक्टर दे रखे हो तो उनका क्रॉस हम कैसे करते हैं वो बताऊंगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो बताऊंगा, और मैं इसके क्वेश्चन दूंगा। लगभग 5 क्वेश्चन आज कवर करेंगे हम। ठीक है, आप पूरी वीडियो अच्छी तरह देखते रहिए, मैं आपको पूरी बुक करा दूंगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूं, मान लीजिए लेट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मैंने एक पोजीशन वेक्टर मान लिया। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं डी आर अपॉन डी टी, तो इसको हम वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशियल डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। चलिए यही अगर इसका मैं डबल डिफरेंशियल करूं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो इसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के। ये यहाँ रह गए आई और जे। चलिए इनका मैं अगर मॉड निकालूं, एक का मॉड दिखा रहा हूं, वेलोसिटी का अगर मुझे मॉड निकालना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा डी आर अपॉन डी टी का मॉड। और इसे क्या करते हैं ये मैं अलजेब्रा में बता चुका हूं, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो आई जे के कॉफिशिएंटों का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करते हैं। ऐसे ही आप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, आइए जब दो वेक्टर दे रखे हों तो उनका हम क्रॉस कैसे करते हैं वो देखना है। अगला टॉपिक, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी इक्वल टू बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, सी इक्वल टू सी वन आई सी टू जे सी थ्री के। दो वेक्टरों का क्रॉस देखिए, मैं ये कह रहा हूं ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको आई जे के एक मैट्रिक्स बनाना होगा। ए के कॉफिशिएंट लिखेंगे यहाँ A1 A2 A3, बी के लिखेंगे B1 B2 B3। फिर ये 12th लेवल से जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते होंगे आप 12th में, ऐसे ये सॉल्व करना है। जैसे मैं आई दबाता हूं तो ये आएगा A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे दबाओ तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के दबाओ तो A1 B2 माइनस B1 A2। ये क्रॉस हो गया। अगर आप तीनों का क्रॉस ऐसे करते हैं A डॉट बी क्रॉस सी, तो मैं ये बताऊंगा अभी अलजेब्रा में, इसे हम ABC कहेंगे। और तीनों को जब निकालना होता है तो तीनों के वेक्टर लिख देते हैं यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे तीनों के लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये A डॉट बी क्रॉस सी या ABC की वैल्यू निकल आती है। अब आइए हम ये एक बात और बताते हैं, ये है A क्रॉस A, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो होती कैसे वो भी तो देखनी है। चलिए मैं अभी बता रहा हूं, A क्रॉस A लिख दीजिए आई जे के। A क्रॉस A के कितने होंगे, यहां भी A1 A2 A3, और इसका भी क्या होगा A1 A2 A3। जब दो रो किसी मैट्रिक्स की सेम होती हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए इसका मान 0 होगा। तो A क्रॉस A या B क्रॉस B या C क्रॉस C, इन सब की वैल्यू अब उसमें लेते हैं यूनिट वेक्टर, तो इसमें I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K, इनकी वैल्यू भी 0 होती है। और लिख रहा हूं I डॉट I J डॉट J
के डॉट के इनकी वैल्यू 1 होती है। तो हमने सिर्फ यहाँ आज डिफरेंशियल बताएंगे आपको, वेक्टर में कि डिफरेंशियल कैसे करते हैं। एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो उसे वेलोसिटी कहेंगे, 2 बार करेंगे उसे एक्सीलरेशन कहेंगे, और इसका डिफरेंशियल का मॉड कर देंगे वेलोसिटी का, तो ये ऐसे मॉड आता है। 2 का क्रॉस आप ऐसे निकालेंगे, 3 का आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और क्रॉस 0 कब होता है? जब ये 2 रो सेम हो तो इनका वैल्यू 0 होती है। चलिए अगर हम ये कहें ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए, इसके अकॉर्डिंग ये बन गया ए बी ए। जैसे ये बना ना ए बी सी, तो यहाँ सी की जगह पे क्या है? ए। इसकी वैल्यू भी 0 होगी। पूछिए कैसे होगी? इसमें आप रख के देखिए। तो इसे में ए की जगह पे क्या है? A1 A2 A3, बी के लिए B1 B2 B3, सी के ए के लिए A1 A2 A3। तो जब यहाँ भी 2 रो सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ए बी ए या बी बी सी या सी सी ए, इन सब की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज खोल लीजिए और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो मैंने क्वेश्चन 1 लिख लिया, इसे देखिए, आपकी बुक में है, अपनी बुक में भी देख लीजिए। सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट ये आर कैप है, किसी किसी में ये ऐसे भी लिखा है, लेकिन इस पर ध्यान देना है कि ये यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ऐसे लिखा हो ठीक है, ना लिखा हो कोई बात नहीं। लेट आर इक्वल टू, मान लीजिए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। इसका एक बार डिफरेंशियल कीजिए, डी आर अपॉन डी टी। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा आई, अब थीटा का भी करोगे, डी थीटा अपॉन डी टी। इसका करिए कॉस थीटा जे थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी। इसे में ऐसे भी, अब क्या करना है मुझे, इतना ही बहुत है। अब मुझे दोनों का क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस। तो आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। चलिए पहले क्रॉस कर लें। तो ये अभी बताया है मैंने, आई जे के। आर के बताइए क्या है? यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, और के का नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 के लिख दो, लो 0 डी आर ओवर डी टी के माइनस के साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये 0। अब सॉल्व करिए इसे। आई दबाओगे यो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी इसमें तो 0। जे दबाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0, इसकी इसमें करोगे 0। के दबाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें और माइनस पहले से है, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। इसमें से क्या कॉमन बच्चों? के डी थीटा अपॉन डी टी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ कैप लगा दो। अब इसका मॉड करवा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो आर कैप क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मॉड, तो यहां भी करो के का मॉड और डी थीटा अपॉन डी टी का मॉड। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मान 1 होता है। तो यहां के की वैल्यू 1 होती है, तो ये बचा 1 और इसको लिख सकता हूं मैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो कितना आया? डी थीटा अपॉन डी टी, किसकी वैल्यू? आर कैप क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मॉड। अब हमें क्या लेना है? ये लेना है। तो ये तो मैंने निकाल ही लिया है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई डी थीटा अपॉन डी टी प्लस कॉस थीटा जे डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मॉड लो, डी आर अपॉन डी टी का मॉड, यहाँ कैप लगाओ, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं है। अभी बताया था मॉड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ डी थीटा अपॉन डी टी। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, सिर्फ और सिर्फ डी थीटा अपॉन डी टी, ये सेकंड, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू भी यही है। जब ये दोनों सेम है इट फॉलो दैट ये और ये सेम है, तो मैं लिखूंगा बाई फर्स्ट एंड सेकंड आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी का मॉड इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी का मॉड, यही प्रूफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आर दे रखा है, पहले मुझे डी आर ओवर डी टी निकालना है, फिर दोनों का क्रॉस करना है, के आएगा, देखो कैसे आएगा, निकालिए डी आर अपॉन डी टी, 3t स्क्वायर आई, 3 2 जा 6t स्क्वायर, या ऊपर ले गए तो 2/5t क्यू है जाएगा प्लस को जे, अरे 1/t स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस के 2/t क्यू, माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, और ये क्रॉस क्या होता है मेरे बच्चों, आई जे के, यहां आर के लिखिए पहला टी क्यू, जे का लिखिए 2t क्यू माइनस 1/5t स्क्वायर, के है ही नहीं तो क्या लिखेंगे 0, डी आर ओवर डी टी लिखिए 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यू, और ये 0, आई से दबाएंगे 0 हो जाएगा, जे से दबाएंगे 0, के से बचेगा, ये दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 6t की पावर 5, इसकी इसमें करोगे तो टी क्यू से टी क्यू कट जाएगा 2/5 माइनस, अब इसकी इसमें करोगे तो 6t की पावर 5 माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 3/5, ये तो कट गया, के 2 और 3 5/5, ये भी कट गया, क्या बचा के, यही प्रूफ है। क्वेश्चन 3 देखिए, a इक्वल और b इक्वल दे रखा है, इस फॉर्मूला को वेरीफाई करा रहा है, चलिए इसका फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल करना है a क्रॉस b, तो पहले a ही रहेगा और बाद में b ही रहेगा, ये जो नहीं है कि a की गुणा b का डिफरेंशियल प्लस b की गुणा a का, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं माइनस आ जाएगा वेक्टर में, क्यों कि a क्रॉस b इक्वल टू होता है माइनस के b क्रॉस a, तो पहले का डिफरेंशियल दूसरे का क्रॉस प्लस, अब पहले का क्रॉस दूसरे का डिफरेंशियल, तो मैं इनका dA ओवर dt और dV ओवर dt निकाल लेता हूं, फिर इनमें रखूंगा और a क्रॉस b निकाल कर उसका डिफरेंशियल करूंगा, यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वेरीफाई है। चलिए सबसे पहले मैं निकाले लेता हूं dA अपॉन dt, जरूरत पड़ेगी, इसका डिफरेंशियल 2i 6tj माइनस 4k, t का 1 हो गया, dB अपॉन dt 0i, इसका डिफरेंशियल प्लस 3t स्क्वायर j प्लस के टी का 1। आइए मुझे सबसे पहले निकालना है a क्रॉस b, फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला आई जे के, चलिए a के एलिमेंट लिखिए, कहाँ है 2t 3t स्क्वायर माइनस के 4t, b के लिखिए 1t क्यू और t, पहले इसे सॉल्व कर लेते, क्रॉस तो सीखी गई होगी कैसे लिखते हैं, आई दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3t की पावर 3, 3t की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस प्लस 4t की पावर 4 हो गया, माइनस j दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2t स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस प्लस 4t, k दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2t की पावर 4 माइनस इसकी इसमें तो सिर्फ 3t स्क्वायर, ये हो गया आपका a क्रॉस b। इसका एक बार डिफरेंशियल कर देते तो LHS तैयार हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं d अपॉन dt a क्रॉस b, इसका मतलब क्या, पूरे का एक बार t के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, यहां करेंगे i दबाइए तो 3 3 जा 9t स्क्वायर 4 4 जा 16t क्यू माइनस j, यहां 4t प्लस 4, यहां k 8t क्यू माइनस 6t, ये फर्स्ट मान लो, LHS तैयार।
अब मुझे ये निकालना है डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी, तो मैं यही लिखे देता हूं डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। तो पहले इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर लिख रहा हूं डी ए ओवर डी टी कहां है, ये रहा आई जे के, तो यहां आएगा 260 माइनस 4, 260 माइनस 4। अब बी का, तो बी का ये रहा 1 टी क्यू, यहां 1 आएगा इसका कोफिशिएंट, पी क्यू और टी प्लस, चलिए अब पहले ए का लिख लेंगे, तो यहां आई जे के, ए के लिखो कहां है 2t प्लस 3t स्क्वायर माइनस के 4t, dv ओवर dt लिखिए, ये रहा यहां 0, 3t स्क्वायर और 1, ये लिख दिए मैंने। इन्हें सॉल्व करेंगे और जोड़ेंगे, देखते हैं भला इतना आता है कि नहीं आता। आई दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6t स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 4t क्यू, माइनस जे दबाओ, इसकी इसमें करेंगे 2t माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस के दबाओ, ये 2t क्यू माइनस 6t प्लस, अब इसका लेते हैं तो यही दबा रहा हूं आई दबाओ 3t स्क्वायर प्लस के 12t क्यू, फिर देख लो 3t स्क्वायर प्लस के 4 तिया 12 टी क्यू माइनस जे दबाओ 2t और ये हो गया 0 प्लस के दबाओ 3 दूनी 6t क्यू, ये 0 हो गया। इन्हें सॉल्व करो, जोड़ो इन्हें, आई के एक पास, जे के एक तरफ और के एक साथ, 3 और 6 9t स्क्वायर प्लस 16t क्यू माइनस जे 2 और 2 4t प्लस 4 प्लस के 8t क्यू माइनस 6t, ये सेकंड। देखिए 9t स्क्वायर प्लस 16 की माइनस जे 4t प्लस 4 प्लस 8t क्यू माइनस 6t, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो आप लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड से d अपॉन डी टी ए क्रॉस बी इक्वल टू डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये r इक्वल टू दे रखा है, ये प्रूफ करके लाना है। ए बी सी कॉन्स्टेंट वेक्टर हैं और ये ओमेगा क्या है, ये भी कॉन्स्टेंट है, स्केलर है। तो चलिए डिफरेंशियल करना है, आपने खूब अच्छी तरह सीख लिया होगा इंटर में। एक बार डिफरेंशियल डायरेक्ट कर रहे हैं, r इक्वल टू दे रखा है तो मैं एक बार डिफरेंशियल कर रहा हूं, यहां डी आर अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशियल a cos ओमेगा टी, cos साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी का इंटू ओमेगा, ए तो कांस्टेंट वेक्टर है, इसको करेंगे तो माइनस के b साइन ओमेगा टी का इंटू ओमेगा, इस पे आइए प्लस c अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये तो मैंने ले लिया अलग, t साइन ओमेगा टी का करो, t की मल्टीप्लाई इसका हो गया ओमेगा cos ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई इस t का हो गया एक बार मैंने पूरे का डिफरेंशियल कर दिया। दोबारा देखिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका करेंगे ओमेगा तो है ही है, ए साइन ओमेगा टी का फिर ओमेगा, और साइन किस में होता है, माइनस में, माइनस ओमेगा, इसका हो गया बी कॉस ओमेगा टी का फिर ओमेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो ये है ही, इसका करो टी की तो मल्टीप्लाई, इसका हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई, टी की मल्टीप्लाई ओमेगा और या को ओमेगा करोगे तो कितना हो गया, स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसका 1 प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
अब इसका करो तो इसका भी क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये मैंने 2 बार डिफरेंशियल कर दिया, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इस पूरे में से क्या कॉमन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ते ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी टी साइन ओमेगा टी। ये 1 और 1 2 हो गए, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, 2c अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बेटे 1 और 1 2, 1 ओमेगा कट तो 1 तो भी बस, तो 2 यहां लिख दिया। कुछ कॉमन ले लो, ये जो मैंने देखा है यहां t साइन टी तो है ही है, लेकिन c अपॉन ओमेगा स्क्वायर नहीं है, वो करना है मुझे। इसमें क्या करना है, c अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए मैं कैसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अभी एक काम करते हैं, इसमें से केवल माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी। इसमें से भी इसे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या रह जाएगा, देखो मैं इसमें ओमेगा स्क्वायर है नहीं, कॉमन ले रहा हूं, तो ये सी टी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस। अब मैं ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूं मेरे बच्चों, देख लो समझो, इसकी तो मल्टीप्लाई यहां में तो ले ही लिया था, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये कट जाएगा और माइनस आ जाएगा, यही तो लिख रहा है। यहां कितना बचा, 2c अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये पूरा अब r है, देख लीजिए यहां तक। इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं, r। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको पूरे को क्या लिख देता हूं, r प्लस 2c अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसे इसके पास ले आइए, प्रूफ हो गया। लो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इक्वल टू क्या रह गया, 2c अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही प्रूफ था। इसमें से तो तुमने ले ही लिया था कॉमन, इसमें से मैंने पहले काट दिया क्योंकि बाद में कॉमन लूंगा तो सेट कर देता। अब मैंने इसमें से भी ये कॉमन लेना था, तो ये नहीं था तो इतने की या मैं डिवाइड कर दी, इतने मैंने कॉमन ले लिया, टोटल हो गया आर स्क्वायर। ये लिख रहा है, यही आपका प्रूफ है। इस क्वेश्चन को देखिए, 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आपकी का, और कृष्णा की बुक है, पता है आपको, जिसके जेपी चौहान और खुशवंत सिंह राइटर हैं, उसमें से आप देख लेना। चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं एक तो ये निकालूं डी बीटा अपॉन डी टी। एल्फा मेरे पास है, दोनों का क्रॉस करूंगा, जो आंसर आएगा फिर उसका दोबारा डिफरेंशियल करूंगा, जो आंसर आएगा उसमें टी की जगह पे 2 रखूंगा, तब वो आंसर माना जाएगा। चलिए तो सबसे पहले मुझे करना है डी बीटा अपॉन डी टी, डायरेक्ट कर रहे हैं इसका टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, 2 इसका 0 आई, यहाँ टी है ही नहीं तो 0 के, टी का 1 माइनस के। अब मुझे करना है एल्फा क्रॉस डी बीटा अपॉन डी टी, दोनों का क्रॉस में अभी बता चुका हूं आपको। पहले अल्फा के लिखो, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस के यहां 2t प्लस 1, डी बीटा अपॉन डी टी के लिखो 2 0 माइनस 1, आई दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें t, ये 0 हो गया, माइनस जे दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस टी स्क्वायर, इसकी इसमें 4t माइनस 2, के दबाओ, इसकी मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस प्लस के 2t। कहां तक आ गए, अंदर तक आ गए बेटा। तो ये आ गया एल्फा क्रॉस डी बीटा अपॉन डी टी। अब इसका एक बार डिफरेंशियल कर दूं t के रेस्पेक्ट, तो पूरे का ही माना जाएगा। मैं लिख रहा हूं डी अपॉन डी टी एल्फा प्लस डी बीटा अपॉन डी टी इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट 1 तो बचा आई, यहां माइनस के जे तो रखो ही, इसका बचा 2t, इसका बचा माइनस के 4, ये 0 हो गया, प्लस t का 1 2 के। फिर इसने क्या कहा है,
टी बराबर 2 रखना है, तो यहाँ टी बराबर 2 रख दो। लो डी अपॉन डी टी एल्फा प्लस डी बीटा अपॉन डी टी में टी बराबर कितना, यहाँ तो रहेगा आई माइनस जे, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 8, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये हो गया आई प्लस 8 जे प्लस के 2 के, यही आंसर है। जब तक आप इस लेक्चर को कंप्लीट करिए, नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूं और एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे लास्ट के लेक्चर में मैं थ्योरम प्रॉपर्टी एग्जाम्पल सब लेके आऊंगा।